हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट करी हूँ, सुबह से ही। हाँ, याद भी नहीं रहता है जो कंटिन्यू जो ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहा है ना, जैसे हर रोज़ का या एक दिन पहले का ब्लॉग अगर अपलोड हो जाता है तो सब कुछ याद रहता है कि कब क्या कर रही थी और किस टाइम कर रही थी। और बाद में अगर मतलब स्टोर हो जाए और 2-4 दिन के बाद उसको अपलोड करो तो बहुत सारी बातें दिमाग से निकलने लग जाती है कि ये किस टाइम मैं कर रही थी। लेकिन मुझे याद आया कि मैं सुबह ही कर रही थी। लिखना था, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, मैं कई दिनों से इसको कर रही हूँ। आप लोग देखे होंगे पिछले ब्लॉग में भी, लेकिन ये कंप्लीट हुआ नहीं, अभी भी बहुत बाकी है, अभी भी करना ही है। आज संडे है और संडे को क्या होता है कि बहुत लेट तक सोई रह जाती हूँ, बहुत लेट तक सोई रह जाती हूँ। हर संडे का ये अब है, मतलब कि इतना सुबह उठना पड़ता है ना। जैसे आजकल तो और टहलने के लिए 5:30 में ही उठना पड़ता है। तो अब मतलब प्लान करी हूँ कि अब संडे को नहीं जाऊँगी, क्योंकि एक दिन चाहती हूँ कि हाँ, शरीर को थोड़ा सा रेस्ट दूँ और उसके बाद कंटिन्यू इनके जाने तक इनके साथ काम करना पड़ता, मतलब एक बार भी फुर्सत होती नहीं है। और इसके बाद ये लेके आए थे जूस, रोज़ लेके आते हैं। जब से बीमार पड़ी हूँ ना, तब से पहले भी लाते थे लेकिन रोज़ नहीं लाते थे। लेकिन अब मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जूस पीना। थोड़ा सा ऑरेंज का पी भी लेती हूँ, जैसे आज शायद ऑरेंज का ही था तो ऑरेंज का पी भी लेती हूँ, लेकिन उसके अलावा और किसी चीज़ का एकदम मन नहीं करता। खाने में बना था दलिया, देखिए मतलब क्या इंसान का समय कहाँ से कहाँ उसको ले आता है। यही मैं सोचती हूँ कि थोड़े दिन पहले हमेशा इसी चक्कर में रहती थी कि अच्छा खाना अच्छा खाना, और थोड़ा भी किसी दिन अगर सिंपल बना लेती थी तो हस्बैंड भी बोलना शुरू करते थे कि क्या बना लियो, अच्छा नहीं लग रहा है, टेस्टी नहीं लग रहा है। और समय ऐसा हो गया कि दलिया खाने पे और जूस पीने पे और पता नहीं क्या क्या करने पे मजबूर कर रहा है। चावल तो बिल्कुल ही छोड़ चुकी हूँ, चावल तो टच भी नहीं कर रही हूँ। और तेल भी बिल्कुल नहीं। सर एक इनके मेरे हस्बैंड के टीचर है, तो उन्होंने कहा कि जितना बार तेल को देखो ना तो बोलो उसको कि मेरे किचन में तुम्हारा क्या काम है। तो बहुत मुझे हंसी भी आती है और मैं सोचती हूँ सच्ची में तेल को देखती हूँ तो ये बात बोलती हूँ कि मेरे किचन में तुम्हारा क्या काम है। कि शायद ऐसा करके भी स्वस्थ हो जाऊँ। जब शरीर में कुछ होता है ना तब अकल जो है वो ठिकाने आ जाती है, तो मेरा अकल एकदम ठिकाने आ चुका है। और अब मुझे जो चीज़ नहीं अच्छा लगता था, मैं जो चीज़ नहीं खाना चाहती थी, जैसे मैं ज़्यादा चावल खाना पसंद करती थी, रोटी खाना कम पसंद करती थी। अब ऐसा है कि सुबह चावल शाम चावल, और वही कभी ज़्यादा मन कर जाता मतलब रोटी खाने का, सॉरी, सुबह रोटी और शाम रोटी, मैं गलत बोल रही हूँ। फ्लो में कुछ भी कभी कभी निकलने लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और देखो इयरिंग, ये मैं दरभंगा का ब्लॉग शेयर करी थी ना, वहीं से मैं खरीदी। बहुत सुंदर सुंदर इयरिंग उसके पास था और इस पे मैचिंग हो गया, गलती से ही मैचिंग हो गया, मैं मैचिंग लगाई नहीं हूँ। और बिंदी भी देखो, ये सब मतलब कोई देखेगा तो सोचेगा कि जानबूझ के की है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बिंदी मैं कल ही लगाई थी और कल शायद मैं कोई और ड्रेस पहनी थी। कल मैं, हाँ, पिंक वाला जो स्वेटर था वो पहनी थी, उसके ऊपर मैं बिंदी लगाई थी और आज ये अपने आप इसके साथ मैचिंग हो गया है। और ईयरिंग मैं ख़रीद के लाई तो मुझे बहुत मतलब है, कुछ भी न्यू लेकर आती हूँ ना तो मुझे पहनने के लिए उस चीज़ को बेचैनी होते रहता है, चाहे छोटा से छोटा चीज़ हो, ड्रेस हो, कुछ भी हो। तो इसको पहनने के लिए मैं बेचैन थी एकदम कि इसको जल्दी से पहनूँ। तो अभी पहन ली हूँ और देखो ये भी मैचिंग हो गया इसके साथ, यहाँ तक कि डिजाइन भी इसके साथ मैचिंग हो रहा है। इसका जो डिज़ाइन है वो भी इसके साथ मैच कर रहा है। सुंदर है ना इयरिंग? मुझे इस तरह का कलरफुल इयरिंग जो होता है वो मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत सुंदर लगता है। और हाँ, मैं शिक्षक नियोजन से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इसको वीडियो को देखते हैं, ब्लॉग वीडियो को भी देखते हैं, तो उन लोगों का कमेंट मेरे इस चैनल पे भी आ रहा है बहुत सारा। तो एक लोगों ने पूछा था मुझसे कि मैम, पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षक में क्या अंतर होता है, और उन्होंने एक ब्लॉग के बारे में पूछा, ब्लॉग के पंचायत के बारे में भी पूछा था। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इस मेरी बात को सुनने के बाद। तो देखो, प्रखंड शिक्षक और पंचायत शिक्षक में मतलब कोई खास अंतर नहीं है। बस अंतर इतना ही है कि आपका जो नियोजन होगा, तो अगर प्रखंड से नियोजन होता है तो
वीडियो के द्वारा होता है और पंचायत वाला पंचायत सचिव के द्वारा होता है। तो ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन उसमें भी अंतर बस इतना ही होता है, जैसे किसी को बोलने में अगर आप कहोगे किसी को कि हम प्रखंड शिक्षक हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, और पंचायत शिक्षक कहने में उतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा प्रखंड शिक्षक कहने में लगता है। तो जैसे कैसे सहायक शिक्षक जो है पहले वाले पुराने वाले वो कहने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन नियोजित शिक्षक कहने में उतना अच्छा नहीं लगता है ना, उसी तरीके से। तो और अंतर क्या है, थोड़ा सा हाउस रेंट में अंतर रहता है, सैलरी में थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा, वो भी किस चीज़ में, हाउस रेंट में, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र का थोड़ा हाउस रेंट जो होता है वो कम होता है, और अगर आप शहरी क्षेत्र की बात करें जो नगर निगम में है उनका थोड़ा और ज़्यादा रहता है। यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं है, और मतलब कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है, दोनों सेम ही है। जिस तरह के से प्रखंड शिक्षक है उसी तरह के पंचायत शिक्षक है, उनका पंचायत के थ्रू नियोजन होता है, इनका प्रखंड के थ्रू नियोजन होता है, और सैलरी वगैरह सब कुछ एक जैसा होता है, बस वही थोड़ा सा हाउस रेंट में अंतर होता है और कोई अंतर नहीं है। मेरे हिसाब से आपका डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा, और मैं रेडी हुई हूँ जाने के लिए। रोज़ जो जाती हूँ दीप जलाने जाने के लिए रेडी हुई हूँ, तो चलती हूँ वहाँ। इसके बाद फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। और आप लोग कैसे हो, और मतलब बताते हुए अच्छा लगता है कि शिक्षक नियोजन का प्रक्रिया जो है आगे बढ़ रहा है, और बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये पूरा हो जाएगा, और मैं बहुत खुश हो जाऊँगी जब आप लोग का हो जाएगा, तो मैं सच में बहुत खुश हो जाऊँगी, क्योंकि इतने दिनों से मैं अपडेट देते देते थक चुकी हूँ। अब मुझे मन करता है कि जल्दी से आप लोगों का हो जाता, सच्ची दिल से बोल रही हूँ, एकदम अंदर से जो आवाज़ निकलता है वो निकल रहा है। और अब मैं जा रही हूँ वही दीप जलाने जो जाना होता है। मैं बात कर रही थी पहले आप लोगों से कि दिन चावल और रात चावल, ऐसा बोल रही थी। पहले ऐसा करती थी कि ज़्यादा चावल, मतलब रात को भी रोटी के साथ चावल खा लेती थी, दिन का बचा रहता था। और आजकल ऐसा हो गया है कि सुबह रोटी और शाम रोटी, और ज़्यादा मन नहीं किया तो फिर बनता है यही दलिया है, ओट्स है, ये सब, मतलब ऐसी स्थिति हो गई है। तो कब क्या हो जाए मतलब कोई नहीं जानता कि लोग किस तरह से जीते रहता है, और फिर उसके बाद अचानक से क्या हो जाता है। और शाम में पता है, शाम को मतलब नाश्ते में हमेशा कोई फास्ट फूड रहता था, और आजकल भूजा खाते खाते दिन जा रहा है। जिस दिन भूजा नहीं खाना रहता है, जैसे गुरुवार को भूजा नहीं खाना रहता है, सब संडे को नहीं खाना रहता है, तो उस दिन कुछ और ऑप्शन इसी तरह का, जैसे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, यही सब थोड़ा सा नाश्ता की जगह पर उसको खा लो। तो ऐसी स्थिति मेरी है आजकल। और एक बात की खुशी भी है, मतलब मन में होता है कि चलो ईश्वर को मैं कभी ये नहीं करती, मैं सोचती हूँ कि भगवान ने जो करा है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा सोच के, हो सकता है हम लोगों का वज़न जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, हो सकता है भगवान चाह रहे हो कि ये लोग कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे खुद ब खुद ये लोग का वज़न जो है कंट्रोल हो जाएगा। और मैं हमेशा किसी चीज़ को, निगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव लेते रहती हूँ। मैं एक्साइटेड भी रहती हूँ कि चलो इस तरह से कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, टहलने जा रही हूँ, फिर खाना में इतना सिंपल खा रही हूँ, तेल मसाला छोड़ दी, चावल छोड़ दी, तो शायद पतली भी हो जाऊँ। जो मोटापा, मतलब मोटी हो रही थी तो पतली हो जाऊंगी, तो फिर अच्छी भी दिखूंगी। तो हर एक चीज़ को, जो भी नेगेटिव हमारे लाइफ में हो रहा है, उसको हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। ये नेक्स्ट डे का है ब्लॉग, सुबह का। सुबह में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ड्रेस देख के लग भी रहा होगा, यही पहनी थी कल भी, और अभी सुबह है तो झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर आगे का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, जो भी मैं वीडियो फिर बनाई हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।